अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं गई थी सुपरमार्केट चिकन लेने और बाकी भी मैंने चीज़ें ली थी। मैंने ना एक्चुअली लेना है ये वाला चिकन, ये वाला, ये देखें €3.99 का लगा हुआ है, आप प्रमोशन में है। तो मैं ये चिकन लूँगी, आई थिंक 6 पीसेस। Ja, ik wil graag 6 stuks. Deze, ja. Kunt u alsjeblieft drie kleine maken? 3 stuks, gewoon 3 stuks kleine maken. De 3 stuks apart. Is mogelijk of niet? Doe maar. Ja, doe maar, 6 stuks. यहाँ पर मैं उसको कह रही थी कि मुझे ना 6 पीसेस चाहिए इस चिकन के, और मुझे ना इसके थोड़े से ना वो कट कर दो। तो वो कहता कट नहीं मैं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। उसे डायरेक्ट ऐसे बोला। यहाँ पे ऐसे ही करते हैं लोग। शॉपर उसका ना फटा हुआ था तो मैंने उसको कहा उसमें डाल के दे। यहाँ पे ना डच चलती है, मैं डच यहाँ पे ही बोलती हूँ। थैंक यू। हम थैंक यू को ना बोलते हैं थैंक यू वेल डच पे। ओके, मैं बाकी हूँ घर और बहुत ज़्यादा सामान था। ओह माय गॉड, ये इतना हैवी है ना, तो मैं अब इसको रखने लगी हूँ काउंटर पर। आज हुआ ये था कि हमारी ना एक ट्रॉली होती है, घर पे ही होती है, वो तो लेके जाते हैं। तो मैं ना एक्चुअली मैंने सोचा मैंने इतना कुछ तो ख़रीदना नहीं है, तो चलो थोड़ा ही लेना है। वो करते करते मैंने इतना कुछ बाय कर लिया और पकड़ना मुझे पड़ा, क्योंकि हस्बैंड मेरे आज काम पे गए हुए थे। हमेशा ही चाहते हैं, लेकिन मैं जस्ट अभी कह रही कि वो काम पर अभी गए हुए थे, तो इस वजह से ना फिर मैंने अकेले ही सब कुछ कर लिया। क्योंकि गाड़ी हो ना तो वो ईजी रहता है। गाड़ी पे हम लोग नॉर्मली जाते हैं, लेकिन वो थी नहीं और मुझे अभी ड्राइविंग नहीं आती, तो इस वजह से फिर ये है कि मुझे फिर अकेले ही जाना पड़ा। मैं फिर बस का या फिर ट्रैम जो होती है ना, यहाँ पे उसका गुजारा करती हूँ। और बस ये चीज़ें मैंने ली थी। 2 मैंने ऑयल की, कुकिंग ऑयल की बॉटल्स ली थी, और बाकी ये था कि मैंने वाटरमेलन लिया, ब्रेड ली और काफ़ी कुछ ले लिया था। लेकिन ये था कि चिकन, हाँ चिकन भी मैंने 6 पीसेस लिए हैं, और चिकन का मैंने इसको बोला कि ना मुझे चिकन काट दे, इसको कट कर दे। वो इतना चालाक था, कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, रश बहुत ज़्यादा है। तो होता ये कि चिकन एक्चुअली मुझसे कट नहीं होता, लेकिन मैंने अब ट्राई करनी चिकन को मैंने कैसे करना है। मेरे ना हाथ का हुआ था फ्रैक्चर, जिसकी वजह से ना वो जो नाइफ है ना वो काफ़ी हैवी है, तो उसको वो मारना होता है ना चिकन को काटने के लिए, तो वो मेरे से होता नहीं है। तो इस वजह से ना फिर चिकन का थोड़ा सा मसला हो जाता है, फिर मुझे अपने हस्बैंड का ही वेट करना पड़ता है। तो अब मैं खुद ही आज मैंने कोशिश करनी है। हो सकता है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या कोशिश की थी और मैंने खुद काटा था। और ये 6 पीसेस है, तो 3 पीसेस को मैं कर रही थी फ्रीज, और 3 पीसेस जो थे ना वो मैंने पकाना था, और 3 को कर दिया मैंने फ्रीज। और अब ये तरबूज था, इसको मैं फ्रिज में अब जगह बना रही थी। फ्रिज काफ़ी थोड़ा छोटा है, तो फिर मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है। तो मैं तरबूज को रख रही थी, क्योंकि मैंने अभी इसको रात को नहीं, दोपहर को मैंने इसको काट लेना था। अभी हमारे यहाँ पे हुए में 12-1 बजा हुआ है, तो मैंने इसको 2-3 बजे काटना था। और चिकन को भी मैंने फ्रिज में रख दिया, शाम की कुकिंग थी सारी। और खीरा भी लेके आई थी, वो भी मैंने रख दिया। खीरा तो हमेशा ही ज़रूरत होती है, खाने के साथ अच्छा लगता है। और अब मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने क्या किया, चने पकाए हुए थे, काले चने शोरबे वाले। तो काले चने और 2 नान मैंने निकाले फ्रीज़र से, वही मैं बस नान को फ्राई करके ना, तो फिर मैं वही काले चने इसके साथ खा रही थी। दिल तो कर रहा था पराठा या रोटी का, लेकिन अब मैं अभी भी आई थी तो मैंने कहा चलो नान ही मैं कर लेती हूँ। और चनों को मैंने काट रही थी। काले चने जो थे उसको मैंने माइक्रोवेव करना था। भूख लग जाती है, मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। और सुपर मार्केट्स के मैंने 2 से 3 चक्कर लगाए थे, वो इसलिए कि हर सुपर मार्केट डिफरेंट जगह पे होती है। यानी कि एक सुपरमार्केट यहाँ चिकन वाली, दूसरी वहाँ, दूसरे यहाँ, हर सुपरमार्केट में रेट भी डिफरेंट होते हैं और चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं।
तो कोशिश ये होती है कि हलाल वाली जगह पे जाएं, इसलिए ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। और बस अब मैंने माइक्रोवेव पे कर दिया, चने रखने लगी थी ताकि जल्दी से गर्म हो जाए, और नान भी मेरे बन गए थे दोनों। और आप देख सकते हो कमरा मेरा लिविंग रूम है, लेकिन लग नहीं रहा, लेकिन है ये लिविंग रूम है। वो होता ही है ना कि कपड़े वगैरह मैंने रात को डाले थे उधर रैकर पे, और जो ये रैक था ना ये कपड़ों वाला, ये फिर मैं रात को यहीं रख देती हूँ ताकि यहीं पे सूख जाएं, पर अभी कपड़े सूखे नहीं हुए थे। और बाकी सारे रात को मूवी वगैरह हम लोग बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड खाना यहाँ खाते हैं उस सोफ़े पे, जो सोफ़ा उधर पड़ा हुआ है। तो बस ऐसी चीज़ें थोड़ी सी समेट रही थी, रात की होती हैं ना, तो फिर वो मेरा फिर दिल नहीं करता 2-3 बजे के मैं अब क्या उसको उठाऊँ, तो फिर मैं सुबह ही करती हूँ। लेकिन किचन वगैरह मैं हमेशा क्लीन करके सोती हूँ, ये चीज़ें मैं सुबह करती हूँ। और बस फाइनली भूख लग गई थी अच्छी खासी, तो मैंने अब खाने लगी थी खाना। नान और चने मैंने इतने अच्छे बनाए थे ना, ये शोरबे वाले चने थे, और ना बड़े अच्छे थे, लाइट से थे। वैसे तो इसके साथ चावल का मज़ा आता, चावल पड़े नहीं हुए थे, चावल ना कल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अभी बनाई नहीं। मैंने कहा चलो एक ही दफ़ा रात को ही मैं खाना मैंने बनाना है चिकन चावल, तो मैं वही चावल बना लूँगी। तो अभी नान से गुजारा करती हूँ, नान से बड़ा मज़ा आया था मुझे। एक्चुअली चने होना तो मुझे पराठे का भी मज़ा आता है। तो बस ऐसी दिन गुजरता है। जब हस्बैंड काम पर गए होते हैं ना, तो फिर तो मैं बल्कि ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। वो इसलिए बिजी हो जाती हूँ कि हर काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, वैक्यूम अकेले करना पड़ता है, सुपरमार्केट अकेले जाना पड़ता है। तो जब हस्बैंड घर होते हैं तो फिर तो मैं काफ़ी जानबूझ के थोड़ी लेज़ी भी हो जाती हूँ कि हाँ नहीं चलते हैं, दोनों इकट्ठे चलते हैं, मैं तो दिल नहीं कर रहा, तो आप भी साथ चलो। तो ऐसे करते करते ना अच्छा लगता है कि दोनों लोग जाएं। जब वो होते नहीं घर, तो फिर मुझे ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं मैनेज, पीछे से मैं होती हूँ घर में, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खाना उनके आने से पहले रेडी करना पड़ता है, और ये वो वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। और बस अभी मज़े ले लेके मैं चम्मच से खा रही थी, क्योंकि चने थे तो चम्मच से मैं हमेशा इसको खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चम्मच से खाना। और लाइट से बने हुए थे, बिल्कुल स्पाइसी वगैरह नहीं थे, तो बड़ा मज़ा आया था खाने का। साथ में कोल्ड ड्रिंक पी ली थी मैंने। अब मैं बर्तन धोने चाह रही थी, मैं कह रही थी कि चलो मैं सारे किचन का एक दफ़ा सारा काम ख़त्म करके ना, तो फिर मैं बाकी काम अपने करूँगी। और किचन का बस बर्तन ही थे। अब ये चने मैंने इसमें डाले हुए थे, क्योंकि बड़ी डेची की फ्रिज में जगह नहीं होती, तो मैंने इसी में डाल के रखे हुए थे। तब थोड़े से बच गए थे, तो मैंने ये भी इसको सेव कर लिया। मैंने कहा चलो रात को ना चावल चिकन बनाऊंगी ना, तो उसके साथ थोड़े से खा लूँगी, ताकि चने जो है ना ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। तो अब बस मैं ये धो रही थी बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, बर्तन ज़्यादा नहीं होते नहीं है। अब साथ साथ करते रहो ना, तो फिर आपको ज़्यादा नहीं लगते। तो ओह, ये हो गई है मेरी रूटीन अभी की। अभी यहाँ पे आई थिंक 4 बज रहे हैं, और मैंने किचन बिल्कुल सही कर लिया है। अभी मैं बनाऊंगी खाना, मैं बनाऊंगी रात को आज। और ये बेडरूम को ठीक करने, हाँ, तो अब बेडरूम को मैं ठीक करने लगी थी। बेडरूम मेरे लिए बड़ा हैवी होता है। ये जो हमारा मैट्रेस है ना, ये इतना बड़ा मैट्रेस है, इतना हैवी है ना, मेरे बाजू के लिए बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम जो है ना करूँ, ताकि मैं ऐसी ना अपने बाजू को थोड़ा सा यूज़ करूँ, ताकि मेरा बाजू जो है ना वो यूज़ हो। क्योंकि मैं गिर गई थी एक्चुअली बहुत बुरा, तो मेरी ना आगे पीछे जो बाजू की जो वो होती है ना हड्डी होती है, वो टूट गई थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे काफ़ी मना किया हुआ है कि आपने कुछ भी हैवी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। सारी बात है किचन विचन का काम तो मैंने ही करना होता है ना, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं करने वाली, तो फिर मैं ऐसी खुद ही कर लेती हूँ। डॉक्टर को तो मैं बताती भी नहीं हूँ मैंने क्या क्या कुछ किया। एनीवेज़ ये देखे, मैं अब ये जो हमारा ये अर्ज़ाई थी, ये इसको कर रही थी। हमारा बेड पे अभी ये हमने पिलोज़ वगैरह और लेने हैं, बस आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी करेंगे चीज़ें। आप लोग बस दुआ कीजिएगा कि हमारा जो है फाइनेंशली जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या कुछ भी, आप लोग जो दुआ कीजिएगा कि हमारा सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाए। और बस मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं कैसी लग रही थी। मैं तो सिंपल ही होती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बस थोड़ी सी टायर्ड हुई थी। और अब मैंने क्या किया कि अब लिविंग रूम की तरफ आ रही थी। लिविंग रूम में जो पंखा था ना, मुझे अब लग रही थी गर्मी। अब मैंने फ़ैन चलाया। फ़ैन
क्योंकि कपड़े बाहर जो है ना, बाहर गर्मी थी, कपड़े मैं बाहर भी हैंग कर सकती थी, लेकिन बाहर होता मसला ये है कि एकदम से बारिश आ जाती है और ऊपर हमारा शेड नहीं है, तो वो अंदर हम लोग होते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो वो कपड़े एक दफ़ा मेरे सारे गीले हो गए थे, मैंने दोबारा उसको वॉश किया था। तो अब बस ये टेबल वगैरह कर रही थी। पीछे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो वहीं पड़ा रहता है हमेशा, और ये टेबल मुझे लग रहा था कि मुझे इसको करना है। थोड़ी सी लग रहा था कि कल काफ़ी यहाँ पे तेज़ हवा चली थी, तो जिसकी वजह से ना डस्ट आई हुई थी, तो ये सब चीज़ें मैं अब कर रही थी। और ये मेरा टीवी है, मेरा ज़बरदस्त फेवरेट टीवी। मुझे टीवी देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं इसकी डस्टिंग कर रही थी सारी, क्योंकि ये वाइट है तो इसमें वैसे भी डस्ट बहुत नज़र आती है, तो मैं हमेशा रोज़ाना ही करती हूँ। और बस रिलैक्स होके बस डस्टिंग करते जाओ तो जल्दी हो जाती है, इतनी देर नहीं लगती। और आपको मेरी आज की ये रूटीन कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सारे काम हो चुके थे, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।